अस्सलामुअलैकुम। आज का छोटा सा व्लॉग मैं लेकर आई हूँ ग्रॉसरी के ऊपर, जो मैं डायमंड से लाई थी और यहाँ पर मैं रख रही थी। सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया ताकि आगे मैं 2 रेसिपीज़ भी बता सकूँ। छोटी स्क्रीन पे जो मैं चला रही हूँ वो इम्तियाज़ से मिल पैक का कॉटन और ईवा के ये पाउचेज़ बहुत अच्छे रहते हैं किचन में यूज़ करने के लिए। पूनम के ये ब्लू वाला बैग बहुत अच्छा होता है, इसके राइस। तो जी हमारे यहाँ तो मिल पैक में ही चाय बनती है और बहुत मज़े की बनती है। बाकी सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी रख रही थी और ये सारी चीज़ें समेटने के बाद शाम को मैंने बनाए थे छोले, जो मैंने एक दिन पहले बॉईल कर लिए थे। ये काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ सर्विंग का तरीका ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत मुनफरिद है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपकी मिक्स प्लेट में। चना पापड़ी, इसके अंदर मैंने दही बड़े डाले थे और पापड़ी ऐड की थी। घर की बनी हुई होममेड मेरे पास मीठी चटनी थी और मसाला भी घर का ही बना हुआ था, जो कि मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। तो मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा और रेसिपीज़ भी चेक करते रहिएगा। हो सकता है कुछ नई चीज़ आपको भी मिल जाए देखने के लिए जो आप नहीं करते हो। यहाँ पर मेरी एक नई इन्वेंशन ये थी कि मैंने इसमें ग्रीन चटनी ऐड की थी, जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, और ये माश के दाल के पापड़ थे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप हो गया था और एक नई मिक्स प्लेट चना पापड़ी मेरी तैयार थी। यम्मी ज़बरदस्त। आप भी बना के खाइए, यह ज़रूर माउथ वाटरिंग होगी। और इसके साथ गरम गरम चाय हो जाए तो क्या ही बात है। ऊपर मैंने 2 हलवे बनाए थे जिसकी रेसिपी तो मैंने नहीं शेयर की। हाँ, ये क्लिप्स मैं ज़रूर डाल देती हूँ, एक चने का था और एक सूजी का। नीचे मैंने यहाँ पर आपको जो दूसरी क्लिप दिखा रही हूँ, ये मैंने छोले उबाले थे रात के भीगे हुए, तो मैं यहाँ पर छोले का पुलाव बना रही थी। तो आप सभी अपने अपने तरीक़ों से तो ज़रूर बनाते होंगे। प्याज को फ्राई करके इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालने के बाद टमाटर ऐड किए थे और पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया था। इसमें मैंने आलू भी काट के डाले थे और दही भी डाली थी। इनको गलने के लिए ढक दें, मसाले चंद मसाले ऐड कर लें। ये फलक डेली राइस थे, इनको मैंने 10 से 15 मिनट ही भिगोया था। और चावल तो हमेशा ही डिफरेंट नाम और डिफरेंट क्वालिटी के मिलते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस चावल को कितनी देर आपने भिगो के रखना है। बस यहाँ पर चावल भीगे हुए थे। मसाला तैयार होने के बाद इसके अंदर मैंने ये चावल ऐड कर दिए थे। अब अगर आपने जो भी पानी डालना है वो छोलों का ही उबला हुआ पानी इसमें इस्तेमाल करें। ज़रूरत के मुताबिक चावलों में पानी ऐड कर दें और बचा हुआ पानी स्टोर कर लें, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसके बाद चावल में से पानी ड्राई होने के बाद दम लगा दिया था। 10 से 15 मिनट दम लगाने के बाद चावल रेडी हो गए थे, अब सर्विंग के लिए तैयार थे और मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया। इसके साथ शामी भी बनाए थे, फ्राई कर लिए थे और ये बहुत मज़े का एक डिश बन गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ऐसे व्लॉग्स और रेसिपीज़ देखने पसंद आ रही होगी। तो मुझे आप दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, और जब तक आप कर दीजिए लाइक। अल्लाह हाफिज़।